बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एयर कंडीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका आने वाला इतना ज़्यादा बिजली का बिल पे कैसे करें। आज आप इस वीडियो को देखते रहे, मैं आपसे चंद बातें करूंगा जिस पे अमल करके हम बिजली का बिल आधे से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा, आप देख रहे हैं मुर्शद टेक्निकल चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मुर्शद टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम जब भी बात करेंगे तो इन्वर्टर एसी की करेंगे, क्योंकि सादा एसी मार्केट में बंद हो गया है। वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी, अब वो मार्केट से मिलता भी नहीं है, वो कब का बंद हो गया है। दोस्तों, इन्वर्टर एयर कंडीशन कभी भी एक स्पीड पे नहीं चलता। इसकी स्पीड कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा करंट खाता है, और जब इसकी स्पीड कम होती है ये कम करंट खाता है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी फुल स्पीड पर तकरीबन 2000 वाट करंट लेता है और कम स्पीड पर तकरीबन कम से कम 500 वाट करंट लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती क्यों है। इसकी स्पीड कम या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होती है। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर कमरे में बहुत ज़्यादा हीट है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। दोस्तों, जब एयर कंडीशन को हम पहली दफ़ा ऑन करते हैं तो ये फुल स्पीड से चलता है। जब कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी स्पीड को कम कैसे किया जाए और बिजली के बिल में कैसे बचत की जाए। दोस्तों, पहली बात यह है कि एसी के टेम्परेचर को कभी भी 16 पे सेट ना करें। जब भी आप 16 पे टेम्परेचर को सेट करते हैं तो एसी फुल मूड में चलने लगता है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। जब दोस्तों हम टेम्परेचर को 16 पे रखते हैं तो एसी पूरे 2000 वाट करंट लेता है, इससे कम नहीं लेता। दोस्तों, एयर कंडीशन के टेम्परेचर को 16 पे रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। इसका टेम्परेचर कम से कम 22 रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रखना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपके रूम का डोर ज़्यादा से ज़्यादा खुलेगा तो आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। जब रूम का डोर बार बार खुलता है तो रूम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एसी ज़्यादा स्पीड से चलने लगता है और आपको बिल ज़्यादा आता है। दोस्तों, बिल को कम करने के लिए आपके रूम का डोर कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि आपके ग्राउंड फ्लोर में जो रूम है, अगर उसमें एसी लगा है तो वहाँ बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से एसी कम स्पीड से चलता है। और दोस्तों, ऊपर वाले रूम में बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी की वजह से टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से एसी ज़्यादा वर्क करता है और आपको ज़्यादा बिल आता है। दोस्तों, एसी हमेशा उस कमरे में लगाना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, जिससे आपका बिल बहुत कम आएगा। दोस्तों, चौथी बात यह है कि उस कमरे का साइज़ छोटा होना चाहिए जहाँ पे आपने एसी लगाना है। मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर रूम बड़ा है तो वहाँ 2 घंटे चलने के बाद एसी टेम्परेचर पूरा करेगा और फिर वो स्लो होगा। अगर आपका रूम छोटा होगा तो एसी 1 घंटा चलेगा और आपके रूम का टेम्परेचर कम करके फिर वो स्लो हो जाएगा। यही वजह है कि दोस्तों, बड़े कमरे में एसी 2 घंटे के चलने के बाद अपना काम दिखाएगा और छोटे कमरे में 1 घंटा चल के अपना काम दिखा देगा। और दोस्तों, दिन टाइम एसी चलने का बिल ज़्यादा आता है और रात टाइम एसी चलने का बिल कम आता है। इसकी वजह यह है कि रात को डोर भी इतना यूज़ नहीं होता और रात को टेम्परेचर भी कम होता है, जिसकी वजह से एसी रात के टाइम कम बिजली लेता है। बस दोस्तों, यही थी बेसिक बातें जो आपके एयर कंडीशन के बिल को तकरीबन आधा कर सकती हैं। बस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए। बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।